और न जाने हम क्या क्या करते हैं। देखा देखी कैसा आजकल डरा चला कि उसने ये किया तो बस मैं भी यही करूँ, वो करवा चौथ करिए, वो उपचट करिए तो मैं भी करूँगी। और कैसे कैसी ऐसी जीणी भक्तियाँ आ गई है कि हम कितना हमारा अमूल्य समय उसमें खराब कर देते हैं। जबकि परमात्मा से मिलने का बिल्कुल सहज सरल मार्ग है कि तुम राम नाम का सिमरण करो, मैं तुमको घट के अंदर ही मिल जाऊंगा। तुम याद करके तुम 10 कदम आगे बढ़ करके तो देखो कि हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार। लेकिन गाफिल गैला ज्ञान बिन कुटी जे संसार। परमात्मा कह रहे कि मैं तो हाजिर सु हाजिर खड़ा हूँ, तुम सच्चे दिल से मुझे पुकारो तो सही, लेकिन तुम तो तीर्थों में जाकर के मुझे ढूंढते हो, प्रयागराज जाते हो तुम, मंदिरों में जाते हो तुम, और ना जाने कहाँ कहाँ जाते हो। मैं तो तुम्हारे अंदर यही हाजिर सु हाजिर खड़ा हूँ, तुम सच्चे दिल से पुकारो तो सही। लेकिन गाफिल गैला ज्ञान बिन कुटी जे संसार, अज्ञानतावश ये संसार काल के मुख में पड़ करके इस प्रकार कुटीज रहे आपस में। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि राजा दियो सुहाग सर्व सुखी करी। अब देखो रानी साहब ने राजा साहब को सुखी कर दिया, उस सर्व से मुक्ति दिला दी। तो राजा साहब के तो समझ लो जान में जान आ गई वापस कि राजा दियो सुहाग। अब उनको कहा कि तू सुहागणी है, पहले तो उसको कहा कि तू दुआगणी है और उसका तिरस्कार कर दिया, अब उसको सुहाग। तो हरि ऐसो भजन पर ताप विपत्ति नोटरी। ऐसा देखो राम जी महाराज के नाम का पराक्रम है कि राजा की भी जान बच गई उस तरफ से, और रानी को भी सुहाग मिल गया और पूरी प्रजा सुखी हो गई। क्योंकि राजा साहब को जब सांप ने घेर लिया तो प्रजा तो संकट में दुख में पड़ेगी, तो राजा का भी संकट उभर गया, प्रजा भी सुखी हो गई और रानी साहब को भी सुहाग मिल गया। देखो ऐसा बारी राम जी महाराज के नाम का पराक्रम है। और हम ये सब बता करके आए, उस परमात्मा को वचन दे करके आए कि मैं तीर्थ नहीं करूँगा, मैं धामों पर नहीं जाऊँगा, और मैं योग तपस्या ये भी मैं नहीं करूँगा, और माया की जितनी भी भक्तियाँ उन एक भी भक्ति को मैं फॉलो नहीं करूँगा, इनकी तरफ मैं देखूँगा भी नहीं। जो जैसे गुरु महाराज ने कहा नहीं निर्णा के अंग में कि ज्यों उल्टी को पर हरे यूं निजमन निसर जाए। जिस प्रकार उल्टी होती है तो वापस उल्टी की तरफ हम देखना ही नहीं चाहते, हमको सूख आ जाती है, अच्छा ही नहीं लगता उनकी तरफ देखना। वैसे ही हमें इन 3 लोक की भक्तियों को, इन जप तप धाम योग तपस्याओं को इस प्रकार दिल दिमाग से निकाल देना है। थोड़ा सा भी उनके प्रति दिमाग डाइवर्ट किया तो हमारा पतिव्रत धर्म खंडित है। जिस लक्ष्य की प्राप्ति हमको करनी होती है फिर वो हम कभी नहीं कर पाएंगे, भले कितना ही मुख से राम राम करो। उन चीज़ों को पूरा दिल दिमाग से अलग कर देना, निकाल देना, त्याग कर देना है, तभी हम परमात्मा के वचनों के ऊपर खरा उतरेंगे। हमने ये वचन दिया था कि ये भी मैं नहीं करूँगा, ये भी मैं नहीं करूँगा, और आपसे जरा सी भी मैं ताली नहीं तोड़ूंगा, 1 सेकंड के लिए भी मैं मेरी सूरत को नहीं फंटाऊंगा। इसलिए हे राम जी महाराज मुझे मनुष्य देह दे करके इस शरीर में भेजो। कितना करारा कॉल किया था हमने। हमें अपना अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि हम किस स्तर पर जी रहे हैं, हमें हमारे अंदर बदलाव करना चाहिए। जगत की देखा देखी में कुछ भी नहीं पड़ा है। हमारा गुरु ज्ञान क्या कहता है, इस ज्ञान के ऊपर हमें खरा उतरना है, कहीं हमारा पतिव्रत धर्म खंडित नहीं हो। संत कहते हैं ना कि भाई तुम राम सिमरन कम करोगे तो मैं चला लूँगा, तुम सत्संग में नहीं आओगे तो भी मैं चला लूँगा, लेकिन तुम इस भक्ति के प्रति केस बराबर भी फर्क मत समझना, फर्क मत आने देना। यानी बाल बराबर भी इस निजमन को सौंपने में फर्क मत करना। यानी पतिव्रत धर्म को तुम खंडित मत करना। तुमसे भजन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तुम संगत में नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, मैं चला लूँगा, लेकिन तुम पतिव्रत धर्म के साथ में रहना। तुम पतिव्रत धर्म के साथ में सूरवीरता से रहोगे तो तुम्हें किस प्रकार सत्संग में बुलाना है और किस प्रकार तुम्हें भक्ति में लगाना है, राम सिमरन में लगाना, वो सारा उपाय मेरे पास में। लेकिन तुम मजबूती के साथ में इस शरण में तो गाड़े रहो, कम से कम शरणागत की लाज राखे एड़ा मोटा महाराजा। शरणा में आए की लाज सदगुरु जी महाराज रखते हैं, वो परमात्मा साहिब राम जी महाराज रखते हैं। और अपन कहते भी है कि तारेगा तीक सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माये पारे उतारेगा। मोये भरोसो बिड़ा देखो सुन ली जो सब लोए, मोये भरोसो
सुनियो न कोय सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक सिमरत तारेगा इन भव सागर के माये पारे उतारेगा के तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा। ऐसा भरोसा होना चाहिए कि अवश्य ही मेरे सतगुरु जी महाराज मुझे तारेंगे, चाहे भले ही मैं कैसा ही नकटा पापी दुष्टी चोर पाखंडी जीव क्यों ना, लेकिन मैं शरणागत में आ गया तो सतगुरु जी महाराज अपने आप मेरे अंदर सुधार कर देंगे, मुझे राम सिमरन में लगा करके मेरी नैया को भवसागर से पार उतार देंगे, क्योंकि वो पावर सतगुरु जी महाराज लेकर के आए। तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा इन्हें भवसागर के माई पार उतारेगा, क्योंकि मोए भरोसो बिड़द को सुन ली जो सब लोई सतगुरु शरणे आए करके डूबो सुनियो ना कोई। मुझे सतगुरु जी महाराज के जो बिड़द है उनके ऊपर पूरा बड़ा भारी भरोसा है कि कोई भी जीव कैसा भी पापी दुष्टी अगर गुरु महाराज की चरण शरण में आकर के निजमन से गुरु महाराज का अगर वो बन गया है तो सतगुरु जी महाराज उन्हें अवश्य भवसागर से पार उतारते। कैसे उतारते क्या करते वो सब कुछ अपने आप देख लेते। इसलिए कहते हैं कि शरणागत की लाज राखे एड़ा मोटा महाराजा। और देखो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने तो एक जो पद है उस पद में एक टेर में भी बताया कि जो बकरी का दृष्टांत हम कई बार देते हैं कि जो एक ऐसा हिंसक जानवर भी रक्षक बन जाता है। जब बकरी कहते हैं कि एक चरवाहे जो खूब सारी बकरियों को हमेशा ही जंगल में चराने के लिए ले जाता था, और एक दिन क्या हुआ कि एक बकरी शाम के समय में वो वही जंगल में ही रह जाती है, पीछे छूट जाती है, बाकी सब बकरियां अपने अपने घर को चली जाती है। अब वो बकरी डर जाती है क्योंकि अंधेरा हो गया और जंगल में तो हिंसक जानवर रहते हैं, उन्हें बड़ा डर लगा कि आज मेरे साथ क्या होगा। लेकिन देखो बकरी बहुत समझदार, बड़ी चतुर, बड़ी होशियार समझदार। ऐसे ही हमें भी गुरु ज्ञान में बड़े चतुर होशियार और समझदार बनना है, ना कि जगत में बन रहे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होएंगे तो भी सतगुरु जी महाराज चला लेंगे। हर काम में किसी भी काम में आपको पीछे नहीं रखेंगे जगत के कार्य में, लेकिन गुरु भक्ति में हमें किस प्रकार है ना, तो वो बकरी पीछे छूट जाती है और अंधेरा हो जाता है तो उसे डर लगता है कि जंगल के जो हिंसक जानवर हैं वो मुझे अपना शिकार बना लेंगे, मुझे मार देंगे। तो इतने में क्या होता है कि उसे एक शेर का पंजा जमीन पर दिखता है और वो तुरंत बकरी इतनी होशियार कि उस पंजे के पास में जाकर के बैठ जाती है। अब जंगल में कोई भी हिंसक जानवर आता है, क्योंकि बकरी तो छोटा जीव होता है तो कोई भी जंगली जानवर उसको शिकार बना सकता है। तो कोई भी जानवर आता है, जैसे ही वो बकरी की तरफ झपटता है तो बकरी कहती है खबरदार, देख मैं किसकी शरण में बैठी हूँ, देख तो सही तू पहले मैं किसकी शरण में बैठी हूँ, देख जो जंगल का राजा शेर है, शेर साहब की शरण में मैं बैठी हूँ, राजा साहब की शरण में बैठी हूँ, और तूने अगर मेरे को शिकार बना लिया तो राजा तुमको छोड़ेंगे नहीं, वो शेर तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको खा जाएगा। अब इस प्रकार जंगल का कोई भी हिंसक जानवर आता तो बकरी इस प्रकार बोल करके अपनी रक्षा कर ली उन्होंने। और इतना करते करते जंगल का राजा शेर स्वयं वहां पर दौड़ता हुआ आ जाता है बकरी को देख करके। जैसे ही वो बकरी की तरफ वो शेर झपटता है तो बकरी क्या करती है, करुणा खाती है, पुकारती है कि हे राजा, हे शेर राजा, इतने सारे जो हिंसक जानवर आए थे तुम्हारे से पहले, उन्होंने सबने मेरे ऊपर झपटी मारी, लेकिन मैंने सभी से यही कहा कि खबरदार है एक कदम भी आगे बढ़ाया तो, क्योंकि देख मैं राजा साहब जो जंगल का राजा है उनकी शरण में मैं बैठी हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जब आप ही आकर के जब मुझे अपना शिकार बना लोगे, मुझे मार दोगे, तो क्या होगा आपका राजा साहब, आपके बिड़द का क्या होगा, आपको जंगल का राजा भला कौन कहेगा। इतना कहते हैं कि शेर का सीना गर्व से तन गया और बुलाया हाथी को, कहा कि हाथी तुम इधर आओ, ये जो बकरी है इस बकरी को तुम अपनी पीठ के ऊपर बैठाओ और जंगल में जितने भी कच्ची कच्ची कूपले हैं पेड़ पौधों की वो सारी उसको खिलाते हुए उसको अपने गंतव्य स्थान पर छोड़ करके आओ। तो देखो एक बक्षक हिंसक जानवर भी रक्षक बन गया उस बकरी का, क्योंकि उसने पुकार करी बकरी ने, और अगर वो क्रोध करती तो एक सेकंड में वो झपट लेता। लेकिन ऐसी पुकार करी, करुणा करी,
तो हम सोचो उस स्वरूप परमात्मा राम जी महाराज की चरण शरण में है। जब हम पुकार करेंगे, अरदास विनती करेंगे, तो क्या वो साहेब हमारे घट के अंदर नहीं आएगा? वो साहेब हमारे घट के अंदर नहीं बोलेगा क्या? क्या हमें वो दर्शन नहीं देगा क्या? अरे वो तो हाजिर सु हाजिर खड़ा है। जब एक हिंसक जानवर भी रक्षक बन गया तो वो परमात्मा तो राम जी महाराज तो कितने दयालु है। आप उनको याद करके देखो तो सही। घड़ी आदि घड़ी के लिए भी सच्चे दिल से इन सारी चीज़ों से किनारा करते हुए जब तब आन की भक्तियों से बैठ करके राम नाम की साधना करके देखो तो सही कि इस राम जी महाराज के नाम का पराक्रम कितना भारी है। वो परमात्मा साहेब तुम्हारे घट के अंदर बोलने लग जाएगा। तुम्हारी 3.5 करोड़ रुमावली तुम्हारी राम राम करने लग जाएगी। ऐसा भारी पराक्रम है इस राम नाम का। और ये कॉल करार हम सब कर क्या है कि करसू जीव दया में जाय, रेसू राम सूरत राय, बोलू साचे मुख सू बैणा, सब सू होय रेसू सैण। ये भी हमने किया था कि करसू जीव दया में जाए, रेसू राम सूरत राय। हे परमात्मा, मैं सभी मनुष्यों के, मैं मनुष्य दे पाने के बाद में अगर आप मुझे मनुष्य शरीर दोगे तो 84 लाख योनियों के जितने भी जो दुखी जीव हैं, हम जो देखते हैं अपने आइट साइड में, उन जीवों पर मैं दया करूंगा, दया का भाव रखूंगा। जितना मेरे से हो सकेगा उसके अन्न दाने पानी की मैं व्यवस्था करूंगा और राम नाम में रचमच होकर के रहूंगा। मैं राम नाम की साधना करूंगा और बोलूं साच मुख सू बैण, सब सू होए रेसू सेण। और मुख से मैं सत्य वचन बोलूंगा। हम सोचो कितना सच बोलते हैं अपन, कितना साच बना दिखाते, कितना साच हम बोलते हैं। तो देखो कलयुग का प्रभाव है। पेट भराई के लिए, जैसे सुखसारण जी महाराज ने कहा ना कि सबका कोई चोर नहीं होता है। अपन दुकानदारी करते हैं तो उसमें झूठ बोले बिना वो काम हमारा होता ही नहीं है। और सब कुछ साच साच बता दे कि ये चीज़ में इतने में लाया, तुम भी इतने में ले जाओ, हमको क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। तो कुछ हम झूठ बोलते हैं तब हमारी पेट भराई होती है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि भाई भक्ति में तुम किसी भी प्रकार का झूठ नहीं चलेगा। भक्ति में तुम्हें झूठ नहीं बोलना कि सबका कोई चोर नहीं होता है। ये सब हमको परिवार को पालने पोसने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन राम सिमरन में, भक्ति में किसी भी प्रकार का झूठ नहीं चलता है। ऐसा परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे बाल संत साखी बोलते हैं, सिर जावे तो जाने दो, झूठ न बोलो कोई, सायब तो सुख राम के साच बेण में हो। जो सत्य वचन बोलता है गुरु ज्ञान में, उसके गट में वो साहिब परमात्मा राम जी महाराज बोलते हैं। बाकी संसार के कार्य में अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कि करसू जीव दया में जाय, रेसू राम सूरत राय, बोलू साच मुख सू बैण, सब सू होए सू सैण। सभी के साथ में मैं सबके साथ में मैं सजन बन के रखूंगा, यानी सभी को मैं अपना समझूंगा कि ये सब परमात्मा के भेजे हुए जन है। तो यहाँ आकर के देख लो हमारे अंदर, हमारे घट के अंदर कितना प्रेम है, कितनी दया है। और राम राम करते हुए भी हम एक दूसरे की कितनी टांग खिंचाई करते हैं, कितना हम एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं। फिर हम कहाँ भक्ति कर रहे हैं। कभी कभी तो वास्तव में ऐसा लगता है कि अभी तो हमारी शुरुआत ही नहीं हुई है। अब छोटी छोटी चीज़ों से हम निपटे नहीं, अभी तो छोटे छोटे विकारों से हमें मुक्ति नहीं मिली है। तो वो साहेब, वो हमारे लोग तो बहुत दूर है हमसे। लेकिन राम जी महाराज के नाम का पराक्रम इतना भारी है कि जो सच्चे दिल से जो राम नाम की साधना करता है उसके अंदर से धीरे धीरे ये विकार चले जाते हैं, कुदरती मिट जाते हैं। बाकी एक एक करके अगर निकाला जाए तो नहीं निकलता है, तुरंत वापस आ जाता है। लेकिन राम जी महाराज के नाम में ऐसा पराक्रम है कि एक एक विकार हमारे अंदर से कब चले जाते हैं, कब हमारे अंदर वो संतवर्ती आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। ये सब राम जी महाराज के नाम का पराक्रम है। यही वास्तव में भक्ति साची है, यही सच भक्ति है। संतों ने, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है, गलता निमता कब आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावे,
संत मता जब आवेगा तब प्राणी भो सुख पावेगा। जब ये छोटे छोटे विकार हमारे अंदर से निकल जाएंगे राम नाम का जाप करने से, तो हमारे अंदर ऐसी संत वृत्ति आ जाएगी, गलतान मता बारी ऐसी समझ बुद्धि हमारी बन जाएगी, तब प्राणी बहुत सुख पाएगा, तब प्राणी को बहुत सुख की अनुभूति होगी। अड़ोसी पड़ोसी क्या कर रहा है, कौन कितना प्रोग्रेस में, उन संतों को फिर कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने हाल में मस्त रहते हैं, क्योंकि 24 ही घंटे वो राम जी महाराज के नाम में रचमच रहते। और गुरु महाराज तो लाए, असली संत वही है। कौन है? रचमच लाग्या नावसु भोला जोग माया, रचमच लाग्या नावसु भोला जोग माया, सो जन साचा संत है, उलट गगन सिधाया, सो जन साचा संत है, उलट गगन चढ़ाया, प्रेम पियाला पीजिए, दो रस छाड़ो, तामस तिमर मिटाय के, चरणा चित गाड़ो, प्रेम पियाला पी के। रचमच लागा नाव, जो नाम में रचमच है, भूला जुग माया, जगत की माया मोह माया सब भूल गया, राम नाम में रचमच हो गया और मोह माया को भूल गया। सो जन साचा संत है, उलट घिघन सिधाया। कोई भी संत बन सकता है इस प्रकार राम जी महाराज के नाम में रचमच होकर के, और सबको संत बनना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा कि तुम संसार में सब कुछ कर लेना, लेकिन अंत समय में तुझे राम नाम की साधना ही करना। आवागमन से अगर मुक्ति चाहते हैं, इस जन्म मरण के रोग को मिटाना चाहते हो, तो राम नाम का जाप ही तुम्हारे काम आएगा। इसी से तुम्हारी रक्षा होगी, इसी से तुम काल से जीत पाओगे और महासुखों के देश की प्राप्ति कर पाओगे। कि साची करूँगा नित सेवा, दिल में देख सो सतदेव, जैसो जीव जुग में जोय, हर्ष को रूप जानो होय। और हमने क्या कॉल किया था कि साची करूँगा नित्य सेवा, मैं नित्य सच्चे सतस्वरूप परमात्मा की सेवा करूँगा। सेवा करना मतलब वही संतों की सेवा करना, और असल में सेवा करना मतलब राम नाम का सिमरण करना, यही सेवा करना है, असल में यही सेवा है। और दिल में देख सूं सतदेव, उस दिल में उस परमात्मा जो कल भी था, जो आज वर्तमान काल में भी है और आने वाले समय में भी रहेगा, जो परमात्मा PPF है, जो सबसे अधिक पावरफुल है, जो शायद सबका बाप है, बेटा किसी का ना है, जो बेटा होके उतरे वो साहेब ना हो, वो साहेब किसी के गर्भ में नहीं आते, वो सबके पिता है, उनका कभी जन्म नहीं होता है, सबको उन्हीं का आधार है। तो वो परमात्मा जो कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा, उस परमात्मा को मैं सच्चे दिल में, उस परमात्मा को मैं याद करूंगा जो कल भी रहेगा। ऐसे सतदेव को मैं हमेशा ही मेरे गट के अंदर देखूंगा। जो संसार में जीव है, उन सभी जीवों के रूप मेरे समान परमात्मा के ही जीव है, इस रूप से मैं जानूंगा। जो भी दूसरे संसार में जीव है, उन जीवों के प्रति मेरा ऐसा भाव रखूंगा, कैसा भाव कि ये सब परमात्मा के भेजे हुए, राम जी के भेजे हुए जन है। उन सब परमात्मा के भेजे हुए जीवों के अंदर, हे परमात्मा साहेब मैं आपको देखूंगा, इस भाव से मैं भक्ति करूंगा। ऐसा कॉल करके हम यहाँ आए। लेकिन 84 के जीव को तो छोड़ो, हम तो अड़ोसी पड़ोसी के साथ में भी दया का भाव नहीं रखते, प्रेम का भाव नहीं रखते हम, और उसके अंदर हम परमात्मा नहीं देते। किस प्रकार
देखते अपन निर्दोष जीवों को, बेचारों मुख बधिर जीवों को मार करके काट करके खा जाते और किसके साथ में धोखा कर देते, कैसी कैसी हरकतें कर देते हम। फिर हमारे गट में कहाँ दया का भाव है, हमने कहाँ उसके अंदर परमात्मा को देखा बताओ। अगर वास्तव में हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है कि सबके अंदर हमको परमात्मा ही नजर आने लग जाए, तो वास्तव में समझ लेना का हमने वास्तव में भक्ति करी है और वही असली संत है। बाकी दूसरों के साथ में धोखाधड़ी करते हैं और किसी के साथ में कुछ कर देते हैं, इधर का उधर बेमुख जीवों को मार करके खा जाते। गुरु महाराज फरमाने कि फिर बताओ उन जनों ने कहाँ उन जीवों के अंदर परमात्मा को पाया, कभी नजर आया क्या उसे? नजर आता तो वो क्यों मार करके खाते, क्यों किसी के साथ में धोखाधड़ी करते, क्यों चोरी करते, क्यों झूठ बोलते। तो ऐसा परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस ग्रह चिंतामणि ग्रंथ के माध्यम से हम सबको समझाया और आगे का विषय हम जब भी समय मिलेगा तब लेंगे। तो समझाने में, अर्थ करने में अगर मेरे से कहीं पर भी गलती हुई है तो सभी वरिष्ठ संतों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाट बांध जस होए, तुम्हारे बोलने हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज। सभी को राम राम सा, सभी को प्रणाम। दो बियारे दरगाह जानो मोए दरगाह सायब जीरा दर्शन करना, सायब जीरा दर्शन करना, सन्मुख हो रहना, सन्मुख हो। ये दो बियारे दरगाह जानो मोए दरगाह जानो मोए। पाँचों वस्त्र धोए बेगा, पाँचों वस्त्र धोए ढीलन की जे जाए, ढीलन की पटक पीछाटर ऐसा धोई, पटक पीछाट ऐसा दो मेल रहे नहीं माए, मेल रहे नहीं माँ। ये धोबियारे दरगाह जानो मोए दरगाह सायब जीरा दर्शन करना, सायब जीरा दर्शन कर रेणो सन्मुख हो, रेणो सन्मुख हो। ये धोबियारे दरगाह जानो मोए दरगाह, दो भी दो बण धोवण लाग्या, धोवण चाल पूरब दी सारी बात,
सायब जीरा दर्शन करना, सायब जीरा दर्शन करना, रेणो सन्मुख हो, रेणो सन्मुख हो, ये धोबिया रे दरगाह जानो मोय रंग रे जा तू आवबे गो रंग रे जा तू आव पाचा के रंग दीरा पाचा के रंग दी ऐसो रंग गरक दे भाई, ऐसो रख दे भाई, बोरन उतरे जाए, बोरन उतर जा, ये धोबिया रे सूरत दो बण मन वो धोबी, सूरत बण मन वो धो, चितरंग रे जो माय, चितरंग रे जो के सुख देव जी तीनों मिल कर, के सुख देव जी या तीनों मिल कर, कसर ने राखी का, ये कसर न राखी का, ये धोबिया रे सायब जीरा दर्शन करना, सायब जीरा दर्शन कर, रेणो सन्मुख हो, ये रेणो सन्मुख हो, ये धो